यहाँ सबका सम्मान हुआ, कुछ तो ऐसे लोगों का हुआ जो सम्मानित थे। एक तो ऐसे का सम्मान हुआ जिसकी लुगाई भी सम्मान नहीं करती कभी। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। चलो अच्छा है, आप लोग एक बार, मैं जो पीछे संत भगवान बैठे हैं, आपका किसी ने जिक्र नहीं किया, मैं आपके चरण छूता हूँ। संत भगवान बहुत अच्छे होते हैं। मैं शुरू करता हूँ और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मन दुखाइए। क्या बात। खुशहाल रहने का एक ही है मूल मंत्र, सुबह शाम हंसिए सबको हंसाइए। मानसिक वेदनाएं बीमारियों की जड़, हष्ट पुष्ट रहना है तो खूब खिलखिलाइए। भरपूर आनंद लेना चाहते हो तो मुट्ठियां भींचकर ठाके लगाइए। विनोद राजयोगी तुम्हें आ गया हंसाने को, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बस थोड़ा सा जुड़ जाइए मुझसे, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं बहुत हल्की हल्की, मैं इन लोगों की तरह बहुत कठिन भाषा नहीं बोलूंगा, मैं श्लोक नहीं बोलूंगा विवेक की तरह। मुझे पता है कि सामने वाले के समझ में भी आना चाहिए। और यह बात मैंने तब सीखी थी, एक दिन मेरी साइकिल खराब हो गई तो हमने कहा कि हम तो देखो पढ़े लिखे लोग हैं, शुद्ध हिंदी बोलेंगे। हम उस साइकिल संभालने वाले आदमी के पास पहुंचे, हमने बोला, हे द्विचक्र गामिनी सुधारक महोदय, मेरे द्विचक्र वाहिनी के अगले चक्र की वायु निष्कासित हो गई है। आप अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरी द्विचक्र वाहिनी के अगले चक्र में वायु प्रेषित करने की कृपा करें। अब बेचारे को संस्कृत आती नहीं थी। वो बोला, भाई साहब तुम देखने में तो अच्छे लग रहे हो लेकिन भीख क्यों मांग रहे हो? इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा। दारू की बहुत बात हुई कि दारू ऐसे खत्म हो जानी चाहिए, दारू ऐसे खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं दारू पुरुषों के खत्म करने से नहीं होगी, हम सबके कहने से दारू नहीं खत्म होगी। दारू खत्म होगी, माताएं बहनें अगर चाहें तो दारू उसी दिन खत्म हो जाएगी साहब। मैं आपको सच बताता हूँ, एक बेटी ने क्या किया सो सुनिएगा। दारू कैसे खत्म की? शादी हो रही थी उसकी, शादी में आप जानते हो 7 फेरे पड़ते हैं, फिर 7 वचन दिए जाते हैं। 7 वचन दिए, लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को 7 वचन दे दिए। पंडित जी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। लड़की बोली अभी नहीं हुई है, एक 8वां वचन और दो। उसने कहा कौन सा वचन? कि बोले कि जे भी सुख से जिएंगे हम भी सुख से जिएंगे, इनसे कहो कि 8वां वचन दे कि आज से दारू नहीं पिएंगे। लड़का बोला ये शादी टूट सकती है, रोटी छूट जाए लेकिन दारू नहीं छूट सकती है। लड़की बोली अगर दारू नहीं छूट सकती है तो हमें ये वचन दे कि जब तू पिएगा या किसी को पिलाएगा तो एक पौवा मेरे लिए भी लेके आएगा। जैसे ही उसने सुना कि एक पौवा मेरे लिए भी लेके आएगा तो लड़के का बाप भागा भागा आया। बोले बेटा तू पहले वाला वचन ही दे दे, अगर बहू भी दारू पीने लगी तो घर में इतना पंगा हो जाएगा कि सबकी खोपड़ी फूट जाएगी और तेरी तो तेरी, तेरे बाप की भी दारू छूट जाएगी। इसलिए अगर बेटियां चाहें तो दारू छूट सकती है। आइए मैं 2-4 पंजा पढ़ता हूँ साहब। एक शादी हो रही थी साहब, शादी में 1 लाख की बात थी, शादी में 1 लाख की बात थी। दरवाजे पर बारात थी, तभी संयोग से दूल्हा की तकदीर रूठ गई, संयोग से उसकी एक आंख रात में फूट गई। लड़की बोली कि मैं कुएं में गिरकर मरूंगी लेकिन काने लड़के से शादी नहीं करूंगी। तो लड़के का बाप बोला अरे भाई दोनों आंखों का दहेज 1 लाख था तो एक आंख का 50,000 हो गया। अगर एक आंख फूट गई है तो लड़का क्या बेकार हो गया? अरे 50,000 वापिस लो, उसके बाद शादी तो करो। लड़की ने दिमाग लगाया और बोली मेरे होने वाले पापा जी अगर आंख का ही दहेज है तो फिर रिश्ता हमारा इसी से जोड़ दो और इसकी एक फूट गई है और दूसरी भी फोड़ दो।
और हमारे 50 नहीं 1 लाख वापिस तो लड़का बोला पिताजी दोनों आंखें फुड़वा के क्या मरेंगे, हम शादी से नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ देखो बेटियां बहुत आगे हैं, बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां चाहे तो समाज बदल सकता है। आइए दहेज के ऊपर एक कविता मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, सुने। चीख चीख कर मुझसे जुड़ जाना। चीख चीख कर कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, चीख चीख कर कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, दौलत की खातिर खुद हमने अपनी आज सुता मारी, धरे हुए थी लाश सामने अपनी सुता भागन की, टूट गई थी एक तमन्ना बनना सखी सुहागन थी, सुना रही थी करुणा गाथा पूछ रहे थे बात सभी, दे ना सकी दहेज बेचारी लौट गई बारात अभी, घर में बैठा बाबुल रोता बात जिगर में खटक गई, नहीं सह सकी सुता बेचारी वो फांसी पर लटक गई, नहीं सह सकी सुता भागिन हुआ फांसी पर लटक गई, ना जाने कितनी बहनों का ये दहेज यमराज हो गया, आया बनकर रहती घर में जीना ही दुश्वार हो गया, तनाई में दबी हुई है प्यार मोहब्बत खाक हो गई, किसी ने घर से उन्हें भगाया कोई जलकर राख हो गई, काश तुम्हारी बहनों के भी कोई तन पर आग लगा दे, फटे चीथड़ों से लपटाकर अपने घर से उन्हें भगा दे, फिर ये तुमसे पूछे आकर बोलो अब क्या बीती है, बहन तुम्हारी घर में बैठी कैसे आंसू पीती है, बहन तुम्हारी घर में बैठी कैसे आंसू पीती है, वह भी तो वह बहन किसी की जिसको तुमने बहू बनाया, जुल्म किया जब तुमने उस पर तुमको वह घर याद न आया, थोड़ी सी दौलत की खातिर घर से बमुए भगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो। और 4-5 दिन सुन लेना, मुझे सलाह देना आशीर्वाद दे देना, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो, बेक्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं, बेक्या जाने इंसानों को जो दौलत, धन्यवाद भाई, बेक्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं, बेच रहे हैं बेटा अपना कैसा है जमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है, थोड़ी सी दौलत की खातिर घर से बहुएं भगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो, बेक्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं, बेच रहे हैं बेटा अपना कैसा है जमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है, इस दहेज को हमें मिटाना, आओ मेरी बहनों आओ, दौलत नहीं किसी को देंगे चाहे तुम कुंवारी रह जाओ, क्या बात है, दौलत नहीं किसी को देंगे चाहे तुम कुंवारी रह जाओ, भले पिता हो मगर नहीं वो जुल्म किसी के साथ करेगा, जब जब होगी घर में शादी दौलत की ना बात करेगा, खा लो कसमें साथियों, खा लो कसमें साथियों, अब दौलत पर नहीं मरेंगे, शादी जैसा पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे, शादी जैसा पावन रिश्ता, शादी जैसा पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुख समृद्धि मिले। मैं हाँ, मिठाई लाल जी हैं और मिठाई लाते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना।